नमस्कार। शमशान में चिता सज चुकी थी। लोग इकट्ठा थे, लेकिन आज सबकी नजरें एक ही आदमी पर थी। वह आदमी अपनी पत्नी के शव के पास खड़ा था और उसके हाथ खाली थे। कफन नहीं था। वह क्या इतना गरीब था या उसके अंदर कुछ और मर चुका था? आज फैसला होना था। कफन किसका था? उसकी पत्नी का या उसके जमीर का? नदी किनारे बसे छोटे से गांव में हरिया रहता था। मिट्टी की झोपड़ी, टूटी छत और सामने एक नीम का पेड़। हरिया मजदूर था। सुबह सूरज निकलने से पहले निकल जाता, शाम अंधेरा होने के बाद लौटता। घर में उसका इंतजार करती थी उसकी पत्नी गीता। गीता बहुत साधारण थी, लेकिन उसका मन सोने जैसा। दोनों के पास पैसा नहीं था, पर एक दूसरे का साथ था। और रात को सूखी रोटी खाते हुए गीता कहती थी, हरिया देखो, अमीर लोग सोने के बर्तन में खाते हैं, पर नींद हमें ज्यादा अच्छी आती है। हरिया मुस्कुराता, पर अंदर से उसे दुख होता। वह सोचता, काश मैं इसे थोड़ा सुख दे पाता। सर्दी का मौसम था। ठंडी हवा झोपड़ी की दरारों से अंदर आ रही थी। गीता को खांसी शुरू हुई। पहले हल्की थी, फिर तेज बुखार में बदल गई। हरिया ने पास के वैद्य से दवा ली, उधार पर। 3 दिन बाद भी हालत नहीं सुधरी। वैद्य ने कहा, अब दवा नहीं, शहर का डॉक्टर चाहिए। कम से कम 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए हरिया के लिए जैसे 5 लाख हो। वह बनिए के पास गया। सेठ जी, गीता मर जाएगी, कुछ उधार दे दो। सेठ ने खाता खोला। पहले पुराने 200 रुपए चुकाओ। सेठ जी, हाथ जोड़ता हूँ, दुकान दान से नहीं चलती। हरिया की आंखों से आंसू आ गए। वह खाली हाथ लौट आया। गांव के कुछ लोगों ने कहा, गरीबों के नसीब में यही लिखा होता है। उस रात गीता की सांसें भारी थी। हरिया उसके पास बैठा था। गीता ने धीमे से कहा, हरिया, हाँ गीता, अगर मैं चली जाऊं तो टूटना मत, और याद रखना, इंसानियत कभी मत छोड़ना। हरिया रो पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद गीता की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। सुबह खबर फैल गई, गांव वाले आए। कुछ ने सांत्वना दी और कुछ सिर्फ तमाशा देखने आए। बुजुर्ग ने कहा, दोपहर तक अंतिम संस्कार करना होगा, कफन ले आओ। हरिया के पास 1 रुपया भी नहीं था। वह घर घर गया। किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 10, किसी ने ताना मारा, जीते जी इलाज नहीं करा पाया, अब दिखावा करेगा। शाम तक उसके पास 420 रुपए इकट्ठा हुए। इतने में एक साधारण सफेद कफन आ सकता था। हरिया बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में मंदिर के बाहर भीड़। एक औरत रो रही थी। उसकी गोद में बच्चा तप रहा था। कोई 400 रुपए दे दो। डॉक्टर कहता है, अभी दवा लाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। हरिया के कदम रुक गए। उसकी जेब में 420 रुपए थे। उसके दिमाग में गीता की लाश और सामने एक जिंदा बच्चा। गीता की आवाज गूंजी, इंसानियत मत छोड़ना। हरिया कांप उठा। उसने जेब से सारे पैसे निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए। जाओ, बच्चे को बचाओ। जब वह लौटा, सब इंतजार कर रहे थे। कफन? हरिया चुप। पैसे कहाँ गए? एक बच्चे की जान बचानी। कुछ लोग हंसे, पागल हो गया है। आखिरकार गीता को पुरानी फटी चादर में लपेटा गया। हरिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा, मैंने गीता का अपमान किया, लेकिन भीतर कहीं शांति थी।
शमशान की रात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। हल्की हवा चल रही थी और नीम के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। हरिया चुपचाप राख के पास बैठा था। उसकी आंखें सूख चुकी थी, जैसे आंसू भी अब थक गए हों। उसी समय गांव के रास्ते से एक औरत भागती हुई आई। उसकी गोद में वही बच्चा था जो कल मौत के मुंह पर था। अब वह बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चल रहा था और औरत हरिया के सामने आकर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो। तुमने अपनी पत्नी का कफन छोड़ दिया और मेरे बच्चे की सांसें खरीद ली। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरिया ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस इंसान बना रहा। यह सुनते ही गांव का माहौल बदल गया। जिस सेठ ने उधार देने से मना किया था, वह आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी। हरिया, आज मुझे समझ आया कि अमीर कौन होता है। तुमने अपनी सबसे बड़ी जरूरत छोड़ दी और किसी की जिंदगी चुन ली। वह सबके सामने बोला, आज से हरिया का सारा कर्ज माफ और आज से इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। गांव के बुजुर्ग आगे आए। उन्होंने राख के पास दीपक जलाया। सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, गीता की आत्मा को शांति देना, क्योंकि उसने अपने पति के जरिए हम सबको इंसानियत सिखाई है। हल्की हवा चली। राख का एक कण उड़कर आसमान की ओर चला गया। हरिया ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा गीता मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं थे। वे आंसू थे गर्व के, सम्मान के और आत्मा की शांति के। गांव के लोग धीरे धीरे इसके पास आए। किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा, किसी ने सिर झुका लिया। पहली बार हरिया अकेला नहीं था। उस दिन शमशान में सिर्फ एक चिता नहीं जली थी, उस दिन गांव का स्वार्थ भी जल गया था और राख से जो निकला वह था इंसानियत का उजाला। कफन सिर्फ शरीर को ढकता है, लेकिन इंसानियत आत्मा को ढकने से बचाती है। जिस दिन हम अपने दुख से ऊपर उठकर किसी और की सांसें बचा लें, उसी दिन हमारा जमीन अमर हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, यह थी कफन की एक कहानी जो इंसानियत में ऊपर था। कफन इंसानियत से ऊपर था। दर्शकों, ये कहानी पसंद आई हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना न। मिलते हैं ऐसे ही इमोशनल, मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी मैं लेकर आती हूँ हर शनिवार और मंगलवार। मिलते हैं अब अगले शनिवार।